हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज देखिए, मैं आप लोग को जो है एनसीईआरटी कक्षा 11 का चैप्टर 3 हिस्ट्री का करवा रही हूँ। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इसको जो है हम लोग शॉर्ट में, ये नोट्स में आप लोग को करवा रही हूँ, तो उसको मैं आप लोग को शॉर्ट में समझाऊंगी। जैसे देखिए, रोम साम्राज्य जो है काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था और इस साम्राज्य में आज का अधिकांश यूरोप और पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका का जो है काफ़ी बड़ा भाग जो है इसमें क्या था, सम्मिलित था। दूसरा है, रोम के इतिहासकारों के लिए पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज और भौतिक अवशेष स्रोत सामग्री के रूप में विशाल भंडार उपलब्ध है। वर्ष वृत्तांत जो है, देखिए किसको कहते हैं, तो समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को क्या कहते हैं, वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। पेपाइरस किसे कहते हैं, तो पेपाइरस एक शरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। यानी पेपाइरस जो है एक पौधा था। साम्राज्य का आरंभिक काल, तो रोम साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। प्रथम सम्राट अगस्टस 27 ईसा पूर्व में अगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया। उसके राज्य को प्रेसिडेंट कहा गया। वह एक नागरिक के रूप में निरंकुश शासक नहीं था। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 खिलाड़ी, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, यानी सम्राट था, अभिजात वर्ग था और सेना था, ये 3 थे। प्रांतों की स्थापना, सार्वजनिक स्नानगृह था। तीसरी शताब्दी में क्या संकट हुआ, प्रथम और द्वितीय शताब्दी जैसे शांति, समृद्धि, आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। तो तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा जब ईरान के ससनाशी वंश बार बार आक्रमण हुए। इसी बीच जर्मन मूल की जो जनजाति थी, फ्रैंक, एल्मनाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आई। 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। लिंग साक्षरता और संस्कृति, एक एकल परिवार का समाज में चलन, महिलाओं की अच्छी स्थिति, संपत्ति में स्वामित्व और संचालन में कानूनी अधिकार होना, काम चलाऊ साक्षरता होना और सांस्कृतिक विविधता भी था। उसके बाद देखिए आर्थिक विस्तार। तो आर्थिक विस्तार में रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। बंदरगाह, खाने, ईंटें, भट्टे, जैतून के तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त होना, असाधारण उर्वरक के क्षेत्र होना, सुसंगठित वाणिज्य, बैंक व्यवस्था तथा धन व्यापक रूप से प्रयोग, तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था, यानी उसका जिसमें ले जाता था उसको ड्रेसल 20 कहते थे। श्रमिकों पर नियंत्रण, तो क्या था, दास्ता की मजबूत जड़ें थी। इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा, क्रूरतापूर्ण व्यवहार और ग्रामीण ऋणग्रस्तता। सामाजिक श्रेणी, प्रारंभिक राज्य, सेनेटर, अश्वारोही, जनता का सम्मानित वर्ग, कुहर, निम्न वर्ग, दास। परवर्ती काल, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतर वर्ग, भ्रष्टाचार और लूट खसोट। परवर्ती काल में है, देखिए रोमवासी बहुदेशवादी थे। लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा तथा मॉर्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का एक बड़ा धर्म था। सम्राट कंस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना। साम्राज्य के पश्चिम भाग में उत्तर से आने वाले गोथ, वैंडल तथा लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य की स्थापित कर लिया।
प्रांतों का पुनर्गठन करना, सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना, इनाम का विस्तार, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजक्रांति। रोम साम्राज्य को सामान्य तौर पर 2 चरणों यानी पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल में विभाजित किया जाता है। इसी साम्राज्य में भाषाई विविधता थी, किंतु प्रशासन के कार्यों में लैटिन और यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। प्रथम शताब्दी के मध्य तक उच्च कुल में जन्मे जूनियर सीजर ने अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मन तक फैल गया था। जूलियस सीजर एक सेना नायक था। रोम साम्राज्य में सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसने रोम की गणतांत्रिक सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, और सम्राट सीनेट के पश्चात सामाजिक शासन की एक दूसरी प्रमुख संस्था सेना थी। इस साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था और उनसे कर वसूला जाता था। अनेक नगरों में कारथूस, सिकंदरिया और एंटिओक भूमध्यसागरीय तटों पर स्थित एक बड़े शहरी केंद्र थे। ये शहरी केंद्र साम्राज्यवादी प्रणाली के आधार स्तंभ थे। तत्कालिक रोमन साम्राज्य में एकल परिवार व्यवस्था का प्रचलन था। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा आयोजित होते थे। रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में दिखाई देती। 3वीं शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। प्राचीन काल में दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था और रोम की अर्थव्यवस्था दास श्रम पर ही आधारित थी। यानी रोम की जो अर्थव्यवस्था थी किस पर थी? दास श्रम पर। पहली सदी में दास प्रजनन रीति भी अपनाई गई थी। इतिहासकार कैसिटस ने रोमन समाज का विस्तृत अध्ययन किया और इसे विभिन्न सामाजिक समूह और वर्गों में विभाजित किया। कंस्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मैट्रिक प्रणाली आरंभ की, जो कि परवर्ती काल में प्रचलित रही। परवर्ती रोम साम्राज्य में नौकरशाही के उच्च मध्यम वर्ग दोनों अपेक्षाकृत धनवान थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में प्राप्त होता था, और इसके साथ इस काल में भ्रष्टाचार अत्यधिक फैल चुका था। ऋतु प्रवास देखिए क्या है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र और नीचे मैदानी इलाकों में भेड़, बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों और चारागाहों मौसम के अनुसार वार्षिक आगमन करते थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबा दे, बेल आइकन दबा दे और लाइक कर दे अगर नहीं किया है तो। इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ स्टूडेंट, तो आप प्लीज़ कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिनारियस जो है ये रोम का एक क्या था? चांदी का सिक्का होता था, जिसमें लगभग 4 से 5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। और कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सिक्के को सॉलिडस कहा जाता था। यह सिक्का 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से निर्मित किया गया था। 5वीं शताब्दी तक साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में रोम साम्राज्य अखंडन और अत्यधिक समृद्ध बना रहा। 7वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी रोम के अधिकांश भाग को अरबों द्वारा कब्जे में ले लिया गया, और यही कारण है कि अरब प्रदेश से शुरू होने वाला इस्लाम धर्म के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीति क्रांति की संज्ञा दी जाती है। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी, जैसे धार्मिक संप्रदाय, अनेक देवी देवता, वेशभूषा, बोलचाल की भाषा और तरह तरह के भोजन और वस्त्र के अनेक रूप थे। तो फ्रेंड्स, इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार प्लीज़ कर दें। चलिए, गुड नाइट।